कामरान एकेडमिक क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम मुस्लिम नोबेल प्राइज़ लॉरिएट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जेएनयू फॉरेन लैंग्वेज एंट्रेंस के लिए, एएमयू फॉरेन लैंग्वेज एंट्रेंस के लिए या इसी के साथ साथ और भी सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उससे मुस्लिम वर्ल्ड से जिनको भी नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी तक जिन लोगों को भी नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है मुस्लिम वर्ल्ड से, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम हिंदुस्तान में जिनको भी मिला है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो सबसे पहला नाम है वो है अनवर सादात का। अगर हम अनवर सादात के बारे में बात करते हैं तो अनवर सादात को 1978 में पीस के लिए नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया और बेसिकली मिडिल ईस्ट में पीस लाने में उनका कंट्रीब्यूशन या योगदान बहुत ज़्यादा रहा है और वो इजिप्ट के सदर भी रहे हैं, प्रेसिडेंट भी रहे हैं। इस वजह से 1978 में उनको पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया और ये भी इनके बारे में पूछा जाता है। और ये सबसे पहले मुस्लिम वर्ल्ड से कोई पर्सनालिटी है जिनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुस्लिम वर्ल्ड से सबसे पहला इंसान कौन है जिनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अनवर सादात, जो इजिप्ट के सदर रहे थे। जो सेकेंड नाम है वह है अब्दुल सलाम साहब। अगर अब्दुल सलाम साहब के बारे में हम बात करते हैं तो फ़िज़िक्स की दुनिया में ये बहुत बड़ा नाम है और ख़ास तौर से अगर हम अब्दुल सलाम साहब के बारे में बात करते हैं तो इनका एसोसिएशन जो है वो पाकिस्तान से है और फ़िज़िक्स के फील्ड में उन्होंने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया है और उन्हीं कंट्रीब्यूशन को देखते हुए 1979 में उनको फ़िज़िक्स के लिए नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया और जिस ईयर में उनको दिया गया था वो है 1979। और फिर अगर बात करते हैं कि पाकिस्तान के तरफ से सिर्फ मोहम्मद अब्दुल सलाम साहब ही हैं जिनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है, अदरवाइज़ इनके अलावा किसी और को नोबेल प्राइज़ से सम्मानित नहीं किया गया है। और रिसेंटली अभी जो है 2014 में मलाला यूसुफ़ज़ई को भी नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है, तो आगे हम बात करेंगे। लेकिन बहुत दिनों तक वहाँ पे किसी को भी नोबेल प्राइज़ से सम्मानित नहीं किया गया था अब्दुल सलाम साहब के अलावा। थर्ड जो नाम है वो है नजीब महफूज़ का। अगर हम नजीब महफूज़ के बारे में बात करते हैं तो ख़ास तौर से अरबिक लिटरेचर से रिलेटेड इनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि अरबिक लिटरेचर के लिए नजीब महफूज़ ही वाहिद एक ऐसे शख्स है जिनको नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर के लिए दिया गया और नजीब महफूज़ का कंट्रीब्यूशन जो है वो अरबिक लिटरेचर में बहुत ज़्यादा है। इस वजह से 1988 में अरबिक लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन या योगदान देने के लिए नजीब महफूज़ को नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर से सम्मानित किया गया और इनका जो एसोसिएटेड कंट्री है वो है इजिप्ट। तो ये याद रखिएगा ख़ास तौर से। और मुस्लिम वर्ल्ड में सबसे पहले लिटरेचर के लिए जिनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया वो नजीब महफूज़ है और वो अरबिक लैंग्वेज में कंट्रीब्यूशन देने की वजह से उनको 1988 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। चौथा जो नाम है वो है यासिर अराफ़ात का। अगर यासिर अराफ़ात के बारे में हम बात करते हैं तो फ़लस्तीन को कैसे आज़ाद कराया जाए उसको लेकर इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिशें की है और उसमें बहुत हद तक कामयाब भी हुए और फिर उनको जो है 1993 में नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे 1994 में उनको नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया। कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे कि ओनली फ़लस्तीन की जानिब से सिर्फ वाहिद एक ऐसे शख्स है जिनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है और ये फ़लस्तीन के बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे। फ़लस्तीन को आज़ाद कराने में इनका कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्होंने कोशिश की, लेकिन वो अपने कोशिश में बहुत हद तक कामयाब नहीं हो पाए कि किस तरीके से वहाँ पे पीस को सेटल किया जाए, लेकिन वो सारी चीज़ें कामयाब नहीं हो पाई और फिर 1994 में इनको नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया। तो ये चार नाम हैं। उसके बाद से अगर और हम नाम के बारे में बात करते हैं जो नोबेल प्राइज़ के फील्ड में बहुत ज़्यादा अहम है, वो है हमारा पांचवा नाम जो है वो है अहमद ज़वेल का। अहमद ज़वेल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अहमद ज़वेल का जो योगदान है वो केमिस्ट्री के फील्ड में है और केमिस्ट्री की वजह से उनको 1999 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया और इनका जो एसोसिएशन है वो इजिप्ट से है। उसके बाद से
सिक्स जो नाम है वो है शिरीन इबादी का। अगर शिरीन इबादी के बारे में हम बात करते हैं तो मुस्लिम वर्ल्ड से सबसे पहली कोई औरत जिनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है वो है शिरीन इबादी। अगर हम शिरीन इबादी के बारे में बात करते हैं तो ये ईरानियन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है और इन्होंने वहाँ पे ख़ास तौर से डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने में, ह्यूमन राइट्स को इस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। और इसी के साथ साथ इनके ऊपर बहुत बार अटैक भी हुए हैं, लेकिन अपने कंट्रीब्यूशन की वजह से उनको 2003 में पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया और उनका जो एसोसिएशन है वह है ईरान से और ये अभी भी ज़िंदा है। नेक्स्ट जो नाम है वह है मोहम्मद अल बर्दी का। मोहम्मद अल बर्दी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये इजिप्ट के बहुत बड़े डिप्लोमेट थे और इसी के साथ साथ 2005 में इनको नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया और ये को या जॉइंटली अवार्ड था, एक तो मोहम्मद अल बर्दी को दिया गया था और उसी के साथ साथ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को भी 2005 में पीस प्राइज़ के लिए सम्मानित किया गया। तो हमें ये याद रखना है कि ही वॉज द सेकेंड इजिप्शियन टू बी अवार्डेड नोबेल पीस प्राइज़, के इजिप्ट के लोगों को सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है और वो दूसरे ऐसे इंसान थे जिनको नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया और वो इजिप्ट से थे। तो नंबर 1 पे जो है अनवर सादात है जिनको 1978 में दिया गया और उसके बाद से मोहम्मद अल बर्दी है जिनको 2005 में दिया गया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ। नेक्स्ट जो नाम है वो है मोहम्मद यूनुस साहब का। मोहम्मद यूनुस साहब के नाम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत अहम है और इनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये हिंदुस्तान के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे और इन्होंने ही ग्रामीण बैंक की स्थापना की और इसी के साथ साथ ये सब चीज़ों को देखते हुए उनको जो है 2006 में नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया। और इस तरीके से अगर हम बात करते हैं कि बांग्लादेश की तरफ से वो वाहिद एक ऐसे इंसान हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया था ग्रामीण बैंक और इकोनॉमिक्स के फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन योगदान देने के लिए। तो मोहम्मद यूनुस साहब का नाम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो बांग्लादेश से है और इनको 2006 में पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया। इसी के साथ साथ और जो नाम है जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे लिए ओरहन पामुक। ओरहन पामुक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये सेकेंड ऐसे इंसान हैं जिनको अरब वर्ल्ड से जिनको मुस्लिम वर्ल्ड से लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है और इनका जो एसोसिएशन है वो तुर्की से है। तो ओरहन पामुक बहुत ही ज़्यादा रेनोड राइटर है और 2006 में इनको लिटरेचर के लिए टर्किश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देने के लिए उनको नोबेल प्राइज़ से लिटरेचर में सम्मानित किया गया और उन्होंने एक बहुत ही फेमस नोवेल लिखी थी जिसको हम माय नेम इज़ रेड एंड स्नो के नाम से जानते हैं। और इस तरीके से तुर्की के जानिब से कोई एक ऐसा इंसान जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया वो ओरहन पामुक ही है। नेक्स्ट जो नाम है वो है हमारे लिए बहुत ही अहम है और ये भी इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार आते हैं, वो है तवक्कुल किरमान का। अगर हम तवक्कुल किरमान के बारे में बात करते हैं तो तवक्कुल किरमान ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। इनका एसोसिएशन जो है वो यमन से है और 2011 में इनको नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया और इनके साथ साथ 2 लोगों को और भी दिया गया था। और बेसिकली जो अरब स्प्रिंग वहाँ पर चल रहा था उसमें उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है और वो ये चाह रही थी कि किस तरीके से यमन में भी डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया जाए जहाँ पे तमाम लोगों को राइट्स मिले, हुकूक मिले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। कंट्रीब्यूशन को देखते हुए 2011 में तवक्कुल किरमान को नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट जो नाम है वो है मलाला यूसुफ़ज़ई का। मलाला यूसुफ़ज़ई के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ही बड़ा नाम है और आज के दौर में बार बार इनको याद किया जाता है कि मलाला यूसुफ़ज़ई बेसिकली 2014 में इनको नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया और इनको वो भी को था, इनके साथ एक और इंसान को दिया गया था जिनको हम बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो सत्यार्थी जी जो है बिहार हिंदुस्तान के, उनको भी 2014 में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा वर्क उन्होंने किया है, कैलाश सत्यार्थी। इस वजह से नोबेल पीस प्राइज़ मलाला यूसुफ़ज़ई के साथ साथ कैलाश सत्यार्थी को भी 2014 में नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। और सबसे अभी तक के यंगेस्ट कोई नोबेल प्राइज़
विनर जो है वो मलाला यूसुफ़ज़ई है। सिर्फ 17 साल की उम्र में उनको नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया जा चुका था और इस तरीके से वो सेकंड पाकिस्तानी है जिनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। और सबसे पहले जो पाकिस्तानी है वो मोहम्मद अब्दुल सलाम साहब है जिनको 1979 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। इसी के साथ साथ और जो नाम है वो है अजीज़ संचर का। अजीज़ संचर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो तुर्की के हैं और रिसेंटली जो है 2015 में उनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। और उनको जो दिया गया है ये बेसिकली टर्किश अमेरिकन साइंटिस्ट है और जी इनको केमिस्ट्री के लिए दिया गया है। और केमिस्ट्री में बेसिकली उन्होंने डीएनए रिपेयर के बारे में स्टडी किया था, उसी से रिलेटेड उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए 2015 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ से जो सम्मानित किया गया वो अजीज़ संचर को किया गया। और अजीज़ संचर का जो एसोसिएशन है वो तुर्की से है लेकिन वो अमेरिका में शिफ्ट हो गए हैं। तो इस तरीके से वो सबसे पहले फर्स्ट टर्किश केमिस्ट है जिनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो तुर्की से ये सेकेंड इंसान है। सबसे पहले जो दिया गया था वो ओरहन पामुक को दिया गया था 2006 में लिटरेचर के लिए और उसके बाद अजीज़ संचर को 2015 में दिया गया। और जो नेक्स्ट नाम है वह है नादिया मुराद का। नादिया के मुराद का नाम जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि अगर हम बात करते हैं वो ईरान से है, इराक़ से है और उनको अगर हम बात करते हैं तो 2018 में उनको नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया। और ISIS वालों ने उनको गिरफ़्तार कर लिया था, उनके साथ बहुत ही जुल्म व ज़्यादती की और उसके बाद से जब वहाँ से आज़ाद होकर आई तो उन्होंने एक बहुत ही फेमस किताब लिखी जिसको द हम लास्ट गर्ल के नाम से जानते हैं। और वो किताब जो है वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज़्यादा बिकी है, बहुत ज़्यादा सोल्डिंग जो किताबें जो बिकती है उसमें सबसे ज़्यादा जो नाम हुए वो नादिया मुराद का द लास्ट गर्ल का भी नाम आता है। और उसमें उनके साथ जो भी जुल्म ज़्यादती हुई उन तमाम चीज़ों को नादिया मुराद ने उसमें एक्सप्लेन किया है। उसके बाद से नेक्स्ट जो और लास्ट जो नाम है जो मुस्लिम वर्ल्ड से जो सबसे लास्ट में जिनको मिला है वो है अबी अहमद अली। अबी अहमद अली जो है अभी रिसेंटली वो इथियोपिया के PM है और ख़ास तौर से इथियोपिया का जो पुराना नाम है वो अब्बासिनिया के नाम से भी जानते हैं या इसी के साथ साथ उसको हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीरियड में हबशा के नाम से भी जानते थे। और अभी अहमद अली को जो इनाम दिया गया है, नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है, वो बेसिकली वहाँ पे उन्होंने इथियोपिया में पीस को सेटल करने में बहुत हद तक कामयाब हो गए। और इसी के साथ साथ नेबरिंग कंट्री जो इरिट्रिया है वहाँ पे जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट थे उसको भी ख़त्म करने में इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। तो इन तमाम योगदान को देखते हुए अबी अहमद अली को 2019 में पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया। तो ये सब टोटल 14 लोग हैं मुस्लिम वर्ल्ड से जिनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया अलग अलग फील्ड में। और सबसे ज़्यादा जो दिया गया है वो पीस में दिया गया है। तो ये चीज़ें याद रखनी है और इससे भी रिलेटेड एग्ज़ाम में बार बार चीज़ें पूछी जाती है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोज़ आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और ख़ास तौर से जो अरब वर्ल्ड से रिलेटेड चीज़ों के एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए। तो इसी के साथ साथ आपको मज़ीद अपडेट रखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके बाद से JNU के ऊपर कंटिन्यू हम सीरीज़ लेकर आते रहेंगे जो JNU के एंट्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा अहम और मुफीद साबित होगा। थैंक यू सो मच।